प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आओ अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आओ अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आज का संदेश प्रभु के दास OM मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले सप्ताह हम मसीह संगति या सहभागिता के संबंध में मनन कर रहा था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद पर इसी प्रकार लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखता है। हम सहभागिता जो मसीह संगति इस शब्द को जोड़ दिया गया है। मसीह संगति का आधार क्या है, यही हम लोग 7वां पद में पढ़े हैं। संगति में ज्योति में चलने का जो शर्त पर संगति आधारित है। कई बार संगति को तोड़ने वाला बात क्या है मालूम है? बाइबल बताता है पाप संगति को तोड़ देते हैं। यह टूटी हुई संगति जो परमेश्वर से मेरा जो संगति अलग हो गया, उसको वापस करने का तरीका भी बाइबल बता रहा है। पश्चाताप करके अपना पापों को अंगीकार करे, हमारा संगति पुनः स्थापित हो सकती है। यशायाह नबी का किताब 59 अध्याय इसका 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया, पाप या अधर्म हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता का मतलब उसमें कोई पाप अधर्म या अपराध है नहीं है। सो अपराध करने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति कभी भी जो पवित्र परमेश्वर के साथ संगति कर नहीं सकता। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में हम लोग जो बताया, संगति प्राप्त करने का नियम यही है कि जो ज्योति में चलना। लेकिन पहला यूहन्ना 1:7 में एक भी बात बताता है, मसीह के लहू में मुझे और आपको शुद्ध पाना है। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु मानकर अंगीकार किया, यीशु मसीह का लहू से धोया हुआ लोग, वो बाइबल बताते हो पवित्र लोग है, उन लोग के साथ हमारा संगति हो सकता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं मैं मसीह परिवार में जन्म लिया, मेरा माता पिता मसीह है, मेरा परंपरा मसीह परिवार से निकलता है, इसलिए हम भी मसीह है, बाइबल अंगीकार नहीं करता है। और परंपरा को बाइबल बताते निकम्मे चाल चलन जो बाप दादों से चलते आ रहा है। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19। लेकिन बताता है प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से आपको पाप क्षमा मिल सकता है। इस लहू का असर अपने आप नहीं देता है, यह तब होता है जब हम अपने पापों को मान लेता है। पहला यूहन्ना 1:9 में बताता है, जो अपना पापों को मान लेता है। ज्योति में चलने का अर्थ परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। प्रतिदिन उसके पद चिन्हों पर चलना है। उसके पद चिन्हों पर चलने से हम पाप नहीं कर सकता। इधर शक नहीं होना, जो व्यक्ति अपना पाप को अंगीकार करते हुए, मैं पापी है अंगीकार करते हुए यीशु मसीह को अपना जीवन में जगह देता है, यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता, बाइबल बताते उनका संतान बन जाता और प्रभु यीशु मसीह मेरा दिल में आ जाता।
लेकिन विश्वास करने के बाद भी कभी संगति दूर हो सकता है। कैसे है? हम इस शरीर में रहते हुए पाप करते हैं। पाप करेंगे तो परमेश्वर दुखित हो जाता, परमेश्वर में छोड़ के नहीं जाता, दुखित हो जाता। तब मेरा पापों को मैं अंगीकार करना, यीशु मसीह से माफी मांगना, ये बाइबल बताता। लेकिन हमें कैसे इस मसीह जीवन में आगे बढ़ना है? यहाँ पर पहला पत्रस का किताब 2 अध्याय 21 और 22 पदों में बताता है, उसका पद चिन्हों पर चलने से हमें प्रभु के साथ हमेशा संगति रख सकता। यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया, बताया, उस रास्ता से मुझे और आपको अलग नहीं होना। संगति मसीह और उसके परिवार से घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक दूसरे के साथ संग चल सकता है? आमोस का किताब 3:3। निश्चय ही नहीं, उसमें परस्पर सहमति होना आवश्यक है। हमारा संगति का आधार जगह का है। हम लोग एक साथ मिल गया क्रूस पर, क्रूस हमें एक साथ मिलाया है और हमारा जाने का दिशा स्वर्ग की ओर है। जो भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास किया, बड़े पैसा वाला हो गरीब हो, हम स्वर्ग की ओर जाने वाला है और हमारा उद्देश्य है प्रभु का पद चिन्हों पर चले, उस पवित्रता में आगे बढ़े। प्यारे भाइयों, ये सच्चाई हम जो समझे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप प्रभु का संतान बन गया, हम क्रूस पर मिल गया, क्रूस का जगह पर एक साथ मिल गया और हमारा जाने का जगह स्वर्ग में है। तब तो इस संसारिक बातों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बाइबल बताता है मेरा और आपका नागरिकता स्वर्ग में है। वहां से प्रभु आएगा, हमारा दीनहीन शरीर को अपना महिमामय शरीर में बदल जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस आशा रखता है, अपना पापों को अंगीकार करते हुए जो प्रभु के साथ संगति करेंगे, उस व्यक्ति से प्रभु खुश हो जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।